आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके द्वितीय पाठः यानी कि दूसरे पाठ जिसका नाम है अन्योक्ति विलासः और इसका हिंदी अनुवाद होता है अन्योक्तियों का विलास या आप कह सकते हैं अन्योक्तियों का सौंदर्य। आज हम लोग इसके 5वें श्लोक का संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में अनुवाद करना और लिखना दोनों सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार इस श्लोक को पढ़ेंगे और इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ धीरे धीरे पढ़िए। न वै ताड़नात् तापनाद वहिन्मध्ये न वै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। ठीक है, चलिए अब एक एक शब्द का हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। न वै, न तो, न वै मतलब न तो, ताड़नात मतलब पीटने से, ताड़नात मतलब पीटने से, तापनाद मतलब जलाने से, तापनाद मतलब जलाने से, वहिन मध्य मतलब आग के बीच में। वैसे तो वहिन मध्य मतलब आग के बीच में, लेकिन आप कह सकते हैं आग में। ठीक है, आग में। न वह ऊपर आ चुका है, न तो, न तो विक्रियात बेचने से, न तो बेचने से, विक्रियात बेचने से। अब देखिए अगला जो शब्द है बड़ा सा, इसमें 3 शब्द अलग अलग हैं, तीनों का चलिए अलग अलग अर्थ भी देख लेते हैं। पहला शब्द है क्लिश्यमानः। क्लिश्यमानः का मतलब दुखी, क्लिश्यमानः मतलब दुखी। दूसरा है अहम, अहम माने मैं, अहम माने मैं। तीसरा है अस्मि, अस्मि माने हूँ, अस्मि माने हूँ। तो जब तीनों शब्दों को सीधा करके लिखेंगे तो हो जाएगा मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुवर्णस्य मतलब स्वर्ण, जिसको आप सोना कहते हैं, स्वर्ण। में मतलब मेरा, सोना अपने लिए कह रहा है कि मेरा, में माने मेरा। मुख्य दुखम मतलब मुख्य दुख, मुख्य दुख। तदेकम मतलब एक ही है, तदेकम मतलब एक ही है। यतो, यतो माने की, यतो माने की। माम मतलब मुझे या मुझको, मुझे या मुझको दोनों होता है वाक्य में, जैसा आप बैठा लीजिए। जना मतलब लोग, जना माने लोग। गुंजया, देखिए गुंजया एक जंगल में पाया जाने वाला पौधा होता है, उसका बीज होता है, ये काले और लाल रंग का होता है। तो उस ज़माने में जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो सोना होता था उसको इसी गुंजा से तौला जाता था और इसका एक नाम रत्ती भी है। ठीक है, और ये बहुत हल्का होता था। तो चलिए मैं बगल में इसका चित्र लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, गुंजा इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तोलयंती मतलब तौलते हैं, तोलयंती मतलब तौलते हैं। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसका अनुवाद करना है, लेकिन अनुवाद से पहले थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि आखिर इन श्लोकों में है क्या, तो अनुवाद आसान हो जाएगा। देखिए इस श्लोक में जो रचयिता हैं वो कह रहे हैं कि जो सोना है, सोने के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं जरा सा सुन लीजिए। देखिए वो कहते हैं कि सोना जो होता है न तो पीटने से, सुनार पीटता है ना, तो न तो पीटने से और न तो जलाने से, सुनार उसको आग में भी जलाता है। तो कह रहे हैं कि न तो पीटने से, न तो जलाने से और न बेचने से, सुनार उसको बेच भी देता है। तो कहते हैं और न बेचने से। क्लिश्यमानो अहम अस्मि मतलब वह दुखी नहीं होता है।
जो सोना होता है उसको पीटते हैं, जलाते हैं, बेचते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता है। आगे कहते हैं सोने का तो एकमात्र दुख ये होता है, सोना केवल ये सोच करके दुखी होता है कि मुझ जैसे कीमती वस्तु को गुंजा के द्वारा तौल करके बेचा जा रहा है, जो कि गुंजा बहुत हल्का होता है, तुच्छ होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उससे मुझे तौल करके बेचा जाता है, यही मेरा दुख है। लेकिन इसमें भाव क्या छिपा है जरा सा समझिए। इसके माध्यम से जो रचयिता हैं, क्योंकि संस्कृत में रचयिता का नाम होता नहीं है तो हम नाम किसका लें, तो जो रचयिता हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गुणवान और स्वाभिमानी मनुष्य होता है, पुरुष होता है, उसको उसके शरीर को चाहे जितना आप कष्ट दीजिए वो कष्टों से नहीं घबराता है, लेकिन जब उसकी तुलना किसी नीच आदमी से करते हैं तब उसको ठेस पहुंचती है, तब वो दुखी होता है। वही भाव इसमें छिपा हुआ है। चलिए अब एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे मैं, और कोष्ठक में लिखेंगे स्वर्ण, मैं और कोष्ठक में लिखेंगे स्वर्ण। अब आ जाइए लाइन पर। मैं स्वर्ण न तो पीटने से, न तो यहाँ पर अपने से जोड़िए, न तो आग में जलाने से, और न तो बेचने से ही दुखी होता हूँ। स्वर्ण आप लिखेंगे स्वर्ण, कोष्ठक में लिखेंगे मेरा, स्वर्ण मेरा, तो एक ही मुख्य दुख है कि मुझे लोग गुंजा के द्वारा, या गुंजा से भी कह सकते हैं, गुंजा से तौलते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब भावार्थ आपको आगे अपने से जोड़ के लिखना है। आगे आप लिखेंगे अर्थात गुणवान एवं स्वाभिमानी पुरुष को विपत्तियों से दुख नहीं होता है, अपितु उसे दुख तब होता है जब उसकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए एक बार हम लोग फिर से इसका अनुवाद देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे मैं, और कोष्ठक में लिखेंगे स्वर्ण। अब आ जाइए लाइन पर। न तो पीटने से, न तो आग में जलाने से, न तो बेचने से दुखी होता हूँ। स्वर्ण मेरा तो एक ही मुख्य दुख है कि मुझे लोग गुंजा से तौलते हैं। अब आपको भावार्थ लिखना है अपने से जोड़ के। अर्थात गुणवान एवं स्वाभिमानी पुरुष को विपत्तियों से दुख नहीं होता है, अपितु उसे दुख तब होता है जब उसकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से की जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका हिंदी अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासः शीर्षक से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए ध्यान आपको क्या देना है, किताब का नाम और जो आपका शीर्षक होगा उसको आप काले रंग की पेन से लिखिएगा आपकी बोर्ड की परीक्षा में, और सिंगल इन्वर्टेड कामा में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका संदर्भ पूरा हो जाए तो बीच में 2 लाइन छोड़ दीजिए। प्रसंग को एकदम इससे सटा के मत लिखिए। ठीक है, 2 लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रसंग और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से गुणवान एवं स्वाभिमानी व्यक्ति की व्यथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है।
और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हिंदी में अनुवाद लिख लेते हैं। देखिए, आपका जब प्रसंग पूरा हो जाए तो फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए और हेडिंग डालिए हिंदी में अनुवाद। देखिए, मैंने जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे मैंने लिखा है। देखिए, मैं स्वर्ण न तो पीटने से, न तो अग्नि के मध्य में जलाने से और न तो बेचे जाने से दुखी हूँ। स्वर्ण कोष्ठक में लिखेंगे मेरा तो एक ही मुख्य दुख है कि मुझे लोग गुंजा रत्ती से तौलते हैं, अर्थात गुणवान एवं, अब यहाँ आपने से जोड़ना है भावार्थ, अर्थात गुणवान एवं स्वाभिमानी पुरुष को विपत्तियों से दुख नहीं होता है, अपितु उसे दुख तब होता है जब उसकी तुलना किसी नीच व्यक्ति से की जाती है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका हिंदी अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।